साईं सबका मालिक एक। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। आज हम बात करेंगे बाबा के मुस्लिम भक्त अब्दुल के बारे में, जो नांदेड़ के रहने वाले थे और जिनके गुरु अमीर फखरुद्दीन थे, जिनकी देखरेख में अब्दुल की परवरिश हुई। तो एक रात जो अब्दुल के गुरु थे, उनको सपने में साईं बाबा ने दर्शन दिए और कहा कि अब्दुल को मेरे पास भेज दो, और सपने में 2 फल दिए। और जब उनके गुरु ने सुबह देखा तो सचमुच के 2 फल पड़े थे। तो उन्होंने बाबा के आदेश के अनुसार अब्दुल को शिरडी भेज दिया। जब अब्दुल शिरडी आए तो बाबा ने उन्हें देखते ही कहा कि आ गया मेरा काला कौआ। जो अब्दुल थे बाबा की देखरेख करने लगे, और बाबा ने अब्दुल को कहा था कि तुम कम बोला करो और कम सोया करो। तो अब्दुल कम सोते थे, कुरान पढ़ते रहते। अब्दुल जब बाबा लेंडी बाग में जाते तो अब्दुल वहां की सफाई करते, चावड़ी की सफाई करते। एक दिन अब्दुल हथेली पे सिर रख कर सोए हुए थे, तो बाबा ने कहा कि क्या तुम चांद देख रहे हो। और अगले दिन जब हथेली में चुल्लू भरकर अब्दुल मुंह धोने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी हथेली में ही चांद आ गया। बाबा की लीला कितनी अपरंपार थी। अब्दुल बाबा की सेवा में टाइम बिताते, और जब बाबा लेंडी बाग जाते तो अब्दुल के अलावा किसी को भी लेंडी बाग में आने की इजाज़त नहीं थी। अब्दुल बाबा के लिए मटकों में पानी भर के लाते लेंडी बाग में, बाबा पौधों में भी डालते और छिड़काव भी करते। अब्दुल ज़्यादातर समय अपना कुरान पढ़ने में बिताते थे। तो अब्दुल बाबा के जो सांकेतिक भाषा है वो समझ जाते थे। तो एक दिन बाबा ने रात को सटका मारा, तो अब्दुल बाहर ही सोए पड़े थे। तो उन्होंने सटके की आवाज़ सुनी तो वो अंदर आए चावड़ी में और देखा। और उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा कोई सांप है क्या, क्योंकि वो समझ गए थे बाबा की सांकेतिक भाषा। और जब लालटेन जलाई तो सचमुच एक सांप था, उसको भगा दिया गया। अब्दुल ने 30 साल बाबा की सेवा की और महासमाधि के बाद 36 साल बाबा की सेवा की। जो अब्दुल की कुटिया है वो चावड़ी में बाबा के सामने है। पहले तो अब्दुल कहीं भी सो जाते थे, फिर बाद में उन्होंने चावड़ी के बाहर एक अपनी कुटिया बना ली, जो आज भी वहां है, जिसकी देखरेख अब्दुल के पोते हामिद कर रहे हैं। बाबा ने समाधि में जाने से पहले अब्दुल को एक सटका, पादुका और भिक्षा पात्र दिया था। बाबा जो भी कुछ कहते थे अब्दुल उसे एक डायरी में नोट कर लेते थे। जो उनका ये नोट किया हुआ था उनके बहुत काम आया। वो बाद में बाबा की बातें लोगों को बताने लगे। आज भी जब हम शिरडी जाते हैं तो हम अब्दुल की कुटिया में जाके जो बाबा ने अब्दुल को चीजें दी थी वो देखते हैं हम। जो अब्दुल बाबा की तरह फकीर के वेश में रहने लग गए थे। जो अब्दुल के बेटे हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। लोग आते कहते थे ये तो फकीर है, इसके पास मतलब कौन बेटी देगा। तो जो अब्दुल की माता हैं वो बाबा के पास गई, उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। तो बाबा ने कहा कि तुम घबराओ मत, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। और थोड़े दिनों बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, अच्छे घर से। उन्होंने सब कुछ जानते हुए अपनी बेटी की शादी वहां कर दी। बाबा अपने भक्तों का बहुत ही ख्याल रखते थे, पहले भी और आज भी रख रहे हैं। जो उनकी समाधि है अब्दुल की, वो समाधि से लेंडी बाग जाते हुए बीच में रास्ते में समाधि बनी हुई है। अब्दुल बाबा के बहुत भाग्यशाली भक्त थे, जिन्होंने बाबा के साथ बहुत समय बिताया। बाबा ने दिए जलाने की भी जो ड्यूटी थी वो अब्दुल को दी थी। अब्दुल ही देखते रहते थे, तेल डालते और देखते थे कि दिए जल रहे हैं या नहीं। तो बाबा के परम भक्त हम अब्दुल को प्रणाम करते हैं कि उन्हें बाबा की इतनी सेवा का मौका मिला। ओम साईं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
है।